आज हम आईपीसी सेक्शंस के चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट्स के सेक्शंस के बारे में जानते हैं। सेक्शन 53 पनिशमेंट्स। इस संहिता के प्रावधानों के तहत ये पता चलता है कि अपराधी किस दंड के लिए उत्तरदायी है। मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास जो दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर अर्थात कठिन परिश्रम के साथ और दूसरा सरल, संपत्ति की जब्ती और जुर्माना। सेक्शन 53 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। उपधारा के प्रावधानों के अधीन और उपधारा किसी भी अन्य कानून में जीवन के लिए परिवहन के संदर्भ में या किसी ऐसे कानून या किसी अधिनियम के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी उपकरण या आदेश में निरसित को आजीवन कारावास के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। प्रत्येक मामले में जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम के प्रारंभ से पहले एक अवधि के लिए निर्वासन की सजा पारित की गई है, अपराधी के साथ उसी तरीके से निपटा जाएगा जैसे कि एक ही अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई हो। किसी भी समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में किसी अवधि के लिए परिवहन या किसी भी छोटी अवधि के लिए परिवहन के लिए किसी भी संदर्भ को छोड़ दिया गया माना जाएगा। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में परिवहन का कोई भी संदर्भ यदि अभिव्यक्ति का अर्थ जीवन के लिए परिवहन है तो इसे आजीवन कारावास के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। अभिव्यक्ति किसी भी छोटी अवधि के लिए परिवहन का मतलब है अगर छोड़ दिया गया है समझा जाएगा। सेक्शन 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। प्रत्येक मामले में जिसमें मौत की सजा दी गई है, उपयुक्त सरकार अपराधी की सहमति के बिना इस संहिता द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सजा के लिए सजा को कम कर सकती है। सेक्शन 55 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। प्रत्येक मामले में जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी गई है, समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना किसी भी प्रकार के कारावास की सजा को 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कम कर सकती है। सेक्शन 55A डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 54 और 55 वर्गों में अभिव्यक्ति समुचित सरकार का अर्थ है ऐसे मामले में जहाँ सजा मौत की सजा है या किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, केंद्र सरकार, और ऐसे मामलों में जहां सजा किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए है जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, उस राज्य की सरकार जिसके भीतर अपराधी को सजा सुनाई जाती है। सेक्शन 57 फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। सजा की शर्तों के अंशों की गणना में जीवन के लिए कारावास को 20 साल की कैद के बराबर माना जाएगा। सेक्शन 60 सेंटेंस में भी होले और पार्टली रिगरस और सिंपल। ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें एक अपराधी कारावास से दंडनीय है जो दोनों में से किसी भी विवरण का हो सकता है, यह उस न्यायालय के लिए सक्षम होगा जो ऐसे अपराधी को सजा सुनाता है कि वह सजा में निर्देश दे कि ऐसे कारावास पूरी तरह से कठोर होगा या ऐसे कारावास पूरी तरह से साधारण होगा या कि इस तरह के कारावास का कोई भी हिस्सा कठोर और बाकी सरल होगा। सेक्शन 63 अमाउंट ऑफ फाइन। जहाँ कोई राशि व्यक्त नहीं की गई है जिसके लिए जुर्माना बढ़ाया जा सकता है, अपराधी के लिए जुर्माना की राशि असीमित है लेकिन अत्यधिक नहीं होगी। सेक्शन 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। कारावास के साथ साथ जुर्माने से दंडनीय अपराध के प्रत्येक मामले में जिसमें अपराधी को कारावास के साथ या बिना जुर्माने की सजा दी जाती है और कारावास या जुर्माना या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के प्रत्येक मामले में कौन कौन से अपराधी को जुर्माने की सजा दी जाती है, यह उस न्यायालय के लिए सक्षम होगा जो ऐसे अपराधी को सजा सुनाता है कि दंड के भुगतान में चूक होने पर अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए कारावास भुगतना होगा, जो कारावास किसी भी अन्य कारावास से अधिक होगा जिसके लिए वह हो सकता है सजा सुनाई गई है या जिसके लिए वह सजा के परिवर्तन के तहत उत्तरदायी हो सकता है। सेक्शन 65 लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। जिस अवधि के लिए न्यायालय अपराधी को जुर्माना अदा न करने पर कैद करने का निर्देश देता है वह कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी, जो कि अपराध के लिए अधिकतम निर्धारित है यदि अपराध कारावास के साथ साथ जुर्माने से भी दंडनीय है। ऐसे पूरे आईपीसी सेक्शंस के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद द फ्री मीडिया विदाउट फियर और फेवर।